बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये किन पॉइंट्स के ऊपर वैलिड होता है, या इसका एक्सप्रेशन किस तरह से राइट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्यों डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहलाता है, तो ये एक फिजिक्स था, उसकी वजह से इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर पाउल डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा इसके यूजेज या एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये मैथ के अंदर या क्वांटम थ्योरी के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होता है। एक जनरलाइज्ड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा हम इसको क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के साथ अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन इन क्वांटम थ्योरी 0 और 1 वैल्यू जो कि उसकी डोमेन कहलाती है, डिस्क्रीट वैल्यू 0 to 1 के दरमियान लाई करता है। इसी तरह से जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ये भी डिस्क्रीट एनालॉग कहलाता है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिस्क्रीट एनालॉग कहलाता है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन का, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 to 1 है और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 to इन्फिनिट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर जो है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए किसी प्रॉब्लम को आपने अकॉर्डिंगली यूनिट इम्पल्स फंक्शन रिव्यू करना है या फिर आपने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन उसको रिव्यू करना है, तो वो एक ही बात कहलाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं कि ये किन पॉइंट्स के लिए होल्ड करता है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉइंट रैंडमली एक पॉइंट t इक्वल टू a लेती हूँ, तो हमारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ये कौन सी वैल्यूज होल्ड करेगा, ये या तो 0 वैल्यू होल्ड करेगा या फिर इन्फिनिट वैल्यू होल्ड करेगा। 0 वैल्यू और इन्फिनिट वैल्यू के अलावा जो है इसमें आपके पास जो वैल्यू हो सकती है वो कोई और नंबर हो सकता है, यानी कि 0 और इन्फिनिट के दरमियान में। तो या तो फंक्शन आपके पास 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, या फिर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि इन्फिनिट वैल्यू कहलाएगी। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ इस तरह से आपके पास सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ग्राफ्स के अंदर ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ये सिमिलरली है कि ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है कि ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होल्ड करता है, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है इसका ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 0 पॉइंट है, तो ये इस तरह से उस 0 से पहले भी आपके पास जो इसके लिए वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी, और बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए जो कि इसकी स्पेसिफिक लिमिट होगी उससे ग्राफ स्टार्ट होते हुए और फिर जो है थोड़े टाइम के लिए स्टे करते हुए ये अगेन जो है अपने 0 वैल्यू की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है 0 पे होंगी, फिर अचानक से जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा अब्रप्टली, जो इसकी वैल्यू होगी सेटिस्फाइड वैल्यू, और ये कुछ टाइम के लिए जैसे कि इस फंक्शन के लिए यहाँ पे आपके पास पीक क्रिएट करते हुए अगेन जो है ये फॉल की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी ग्राफ की ये जो लाइन है, इस तरह से आपको ये पीक वैल्यू नज़र आ रही है, ये रिप्रेजेंट करती है इट स्टेज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इट स्टेज फॉर ओनली अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 to इन्फिनिट के दरमियान हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जो है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम जो है अभी फर्दर इसको सीख लेंगे कि 0 कब होगा आपके पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या फिर इन्फिनिट कब होगा। तो ये इस तरह से आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ये इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और जो इसका ग्राफ है वो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े शॉर्ट ऑफ इंटरवल के लिए, टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है या इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक्सप्रेशन आपके पास t की फॉर्म में भी ले सकते हैं, x की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वेयर बिकॉज वी नो दैट इट इज़ अ डेल्टा फंक्शन। तो ये डेल्टा को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं विच इज़ अ डेल्टा फंक्शन। तो आप इसको यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डेल्टा को ये रिप्रेजेंट किया। बाकी उसके कोऑर्डिनेट्स आप t से t0 ले सकते हैं, आप x माइनस x डैश ले सकते हैं, x0 ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा लिमिट a अप्रोचेस टू 0 डेल्टा a t माइनस t0 वेयर a इज़ अ कांस्टेंट, और a जो है आपने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है जहाँ पे आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं।
आप लिमिट अप्लाई करेंगे और ए आप जानते हैं इक्वल टू 0 अप्रोच करवाएंगे और डेल्टा को चेक करेंगे टी माइनस टी नॉट के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसमें जो है आप जानते हैं कि इसमें टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टू प्रॉपर्टीज़ यानी इस ए जो कांस्टेंट है उसके लिए इसका जो डोमेन है मैंने अभी बताया है कि 0 टू इन्फिनिट के दरमियान है। तो आप फंक्शन को इस तरह से राइट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए। फंक्शन आपके पास इन्फिनिट होगा व्हेन टी इक्वल टू टी नॉट, यानी कि जब टी की वैल्यू इक्वल टू टी नॉट होगी तो फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिट होगा। और इक्वल टू 0 हो सकता है व्हेन टी नॉट इक्वल टू टी नॉट। इसके अलावा इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है आप लिमिट अप्रोच करवा देते हैं माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट या 0 टू इन्फिनिट भी कर सकते हैं। और डेल्टा टी माइनस टी नॉट जो आपको इस फंक्शन की डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू डी टी आप इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू 1 उसको पुट करेंगे। उसके अलावा जो थर्ड है इसका एक एक्सप्रेशन, हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वेयर एन रिप्रेजेंट्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास ई पावर रेज़ टू माइनस डेल्टा टी नॉट। तो स्टूडेंट्स ये जो है शॉर्ट सा लेक्चर ये है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।